नमस्कार। सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो आज अपने मिनी कंप्यूटर्स के बारे में क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में अपने वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में बात की थी। तो मिनी कंप्यूटर्स की अपने क्लास आज शुरू करेंगे। यह वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में या सरकारी ऑफिस के सर्वर्स में युक्त होते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि छोटी कंपनी के अंदर कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, जो सर्वर्स बनाया जाता है सिर्फ एक संस्था के लिए, और ये है थोड़े बड़े लेवल पर, इनको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। बड़े लेवल पर या सरकारी ऑफिस या कोई बैंक हो गया, इस प्रकार से जिनमें यूज़ किए जाते हैं वो सर्वर्स होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। ये सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8, जिसका विकास 1965 के अंदर किया गया था। DEC जो कंपनी है, DE और C, DEC कंपनी ने बनाया था। यहाँ से देख सकते हैं 1965 के अंदर मिनी कंप्यूटर है जो PDP-8, उसका आविष्कार किया गया था। DEC का पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है अपने 4 नंबर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर यह वो कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस के सर्वर में कंप्यूटर कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये दोनों की लैंग्वेज दोनों सेम है। मिनी वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में या सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें है जो कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी कंपनी एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों सेम है। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। दोनों सर्वर्स होते हैं, लेकिन इसमें मेन बात यह है कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। एक सर्वर, दोनों का सर्वर सेम है, जैसे मिनी कंप्यूटर्स का सर्वर है उसी प्रकार से मेन फ्रेम का सर्वर्स है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स अलग से लगाए गए हैं वो क्लाइंट के तौर पर काम करते हैं। जैसे एक मेन सर्वर दे दिया गया, जैसे यहाँ से अपने समझेंगे एक मेन सर्वर दे दिया गया। सर्वर के अंदर जो आगे छोटे छोटे जो कंप्यूटर दिए गए हैं जैसे ये, तो ये क्लाइंट के तौर पर काम करेंगे। क्लाइंट यानी प्राप्त करने वाला, और सर्वर है जो संदेश को देता है। तो ये हो गया यहाँ से हमने सर्वर। तो सर्वर ये दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं ये क्लाइंट के रूप में काम करेंगे, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर निम्न हैं, जैसे कि IBM 8381, ICL 39, CDC, साइबर ETC। ये कुछ नाम है, थोड़े अपने ध्यान में रखेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ा कईयों को कन्फ्यूजन रहेगा कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या डिफरेंस है। मिनी कंप्यूटर जो ओनली सर्वर है, जो ओनली सर्वर है, S फॉर सर्वर, जो ओनली सर्वर है वो मिनी कंप्यूटर है। जो और मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो सर्वर उसके आगे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, जो आगे क्लाइंट जुड़े हुए हैं वो अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है अपने सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनका निर्माण विशेष कार्य के लिए ही किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं और इनकी क्षमता भी अधिक होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। सुपर कंप्यूटर के कार्य हैं जैसे अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए कोई चंद्रयान भेजना है, जो भी आकाशीय कोई भी प्रतिबिंब जो भी देखना है अपने, कोई पिंडी या तारा वगैरह, तो उसके लिए अंतरिक्ष की यात्रा या इस प्रकार से अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी काम है
वो सुपर कंप्यूटर से किए जाते हैं। अभी मौसम की बात कर लें तो मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, युद्ध के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के घटक यानी कंपोनेंट्स की बात करें अपने हिंदी, इसका इंग्लिश में कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको। कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के घटक हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी। अभी इसके अंदर देखेंगे इनपुट, कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देना पड़ता है, फिर इनपुट देने के बाद में वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में अपने को डाटा है जो अच्छे तरीके से संचालित करके अपने को आउटपुट देता है, और मेमोरी है जो अपने को आउटपुट दिया है उसको अपने मेमोरी के अंदर सेव करके भी रखता है, यानी स्टोर करके रखता है मेमोरी के अंदर। तो ये बेसिक सी बातें हैं। अभी कंप्यूटर को दिया जाने वाला जो कंपोनेंट है वो है डेटा। पीछे अपने पढ़ा है डाटा के बारे में, डाटा क्या है और सूचना क्या है, इन चीज़ों के बारे में अपने पढ़ा है। जो डाटा अपने कंप्यूटर को देंगे, टाइप करेंगे यानी इनपुट देंगे, वो डाटा कहलाएगा, और जो आउटपुट के रूप में अपने को कंप्यूटर देगा वो सूचना कहलाएगा। दोनों में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं इनपुट युक्तियाँ। जो अपने इनपुट है, इनपुट युक्तियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियाँ कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। अभी इसमें युक्तियों का मतलब जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो हार्डवेयर्स हैं, जो अपने कंपोनेंट्स इसमें यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से इसको इनपुट दिया जाता है, वो इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से अपने अंकों की जो टाइप है जो करके देते हैं, माउस से अपने माउस वाला कर्सर वाला काम करते हैं, उसी प्रकार से कीबोर्ड और माउस के बारे में आगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपने सीपीयू। सीपीयू की बात कर लें। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कार्य दिए गए डेटा को प्रोसेस करना होता है, आउटपुट के रूप में सूचनाएं या परिणाम दर्शित करना है, जो भी आपने पहले पढ़ लिया डाटा और सूचना के बारे में। डाटा क्या होता है, सूचना क्या होता है, एक बार पीछे भी अपने पढ़ के आए हैं। तो सीपीयू का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। नेक्स्ट है सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है अपने कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा हो गया मेमोरी। तीनों के बारे में अपने पढ़ेंगे। वैसे ये थोड़ा RCIT के लेवल से थोड़ा हटके है क्वेश्चन, RCIT और CCC में नहीं पूछा गया है क्वेश्चन इससे अलावा। और कोई जैसे कि अपने कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में अंदर से कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट से कोई क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रोल यूनिट के बारे में पहले पढ़ेंगे। CPU का प्रथम टाइप है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। ALU। अब इसके अंदर जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके अंदर जो वर्क हो रहे हैं, पाथ क्या है उसका, फोल्डर का, और उसे फाइल को कहाँ रखना है, कहाँ से संचालित करना है, कहाँ से इनपुट लेना है, वो अंदर वाले जो भी कार्य होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के अंदर आते हैं। तो ये अपना जो क्रियाओं का और मेमोरी में जो आदान प्रदान होता है, इस क्रिया को अपने ALU कहते हैं। नेक्स्ट है अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम से स्पष्ट किया कि यूनिट सभी प्रकार के अर्थमेटिक एवं लॉजिकल क्रियाएं करती हैं। ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। अभी अपने यहाँ से समझते हैं, बाहर से डेटा आ रहा है कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। कंट्रोल यूनिट के पास में डेटा आया,
तो डेटा का पाथ कहाँ है, कहाँ से डेटा आया है, कहाँ को भेजना है, वो सिस्टम कंट्रोल यूनिट करेगी। डेटा का टाइप क्या है वो कंट्रोल यूनिट के अंदर आएगा। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट है जो डेटा को भेजेगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के पास जो अपने ये वाला पता है, अर्थमेटिक के पास भेजेगा डेटा को। ए से रख लेते हैं हमने अर्थमेटिक। जैसे कि यहाँ पे निर्देशों को, जो भी डाटा या निर्देश अपने मिले हैं कंट्रोल यूनिट से, उनको डेटा को निर्देश सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। और ये अर्थमेटिक है, ये इसको मेमोरी के अंदर डेटा को भेजना होता है, एम से मेमोरी। तो इस प्रकार से डेटा आता है पहले कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट के बाद में अर्थमेटिक्स क्रियाओं के पास, उसके बाद में मेमोरी के अंदर जाएगा डेटा। तो समझ में आ गया। अगर इसको किसी को डाउट लगे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और मेमोरी के अंदर, तो इसकी अलग से एक क्लास बना देंगे अपने, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तीसरा है मेमोरी। मेमोरी के बारे में भी अपने पढ़ेंगे, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या सिस्टम होता है मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी के अंदर जो डाटा जाता है जिस मेमोरी के अंदर, ये दो प्रकार की होती है मेमोरी, मुख्य मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट है मुख्य मेमोरी। इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, यह दो प्रकार की होती है। अभी मेन मेमोरी है फर्स्ट, उसके अंदर भी इसके टाइप्स हैं। उसके बाद में है रैम और रोम। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। उसके बाद में अलग से आ गई प्राइमरी मेमोरी है, जो ऑक्सिलरी मेमोरी बोल देते हैं, सहायक मेमोरी। उसमें बाहर चुंबकीय माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप आदि के रूप में होती है। तो आज की क्लास में थोड़ा मोटा मोटा पढ़ेंगे इसको। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं शब्द प्रास यानी वर्ड्स की जो लेंथ होती है, सिस्टम क्लॉक, गणना करना, प्रोसेसिंग करना, तो ये मेमोरी पर डिपेंडेंट्स होते हैं। तो मेमोरी के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अकेली मेमोरी की क्लास बनाएंगे। तो आज अपने मोटा मोटा सीपीयू के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, तो वो अपने मोटा मोटा आज पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपने पूरी क्लास देखेंगे मेमोरी के बारे में। सो आज के अपने 5 क्वेश्चन है जो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के अपने 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। यानी एक आपने पहले पढ़ा था, सिलिकॉन चिप से बनाए जाते हैं जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं। सिलिकॉन चिप व ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है। अभी LSI के बारे में अपने पीछे पढ़ लिया है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। अभी जो क्वेश्चन अपने पहले जो करके आए हैं चैप्टर, उसके रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है? तो ये है क्वांटम कंप्यूटर्स। अभी जिस प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है, उसकी नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर्स। के बारे में भी अपने पहले पढ़ लिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो यह है क्या, इंटेल। जो अभी भी जिसके लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह अपने आते हैं, प्रोसेसर्स आते हैं इनके, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था इंटेल ने। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी अपने पढ़ लिए, सिंपल से क्वेश्चन है तो ये अपने थोड़े ध्यान में रखने हैं।
इसे ये मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, तो अपने ध्यान में रखना है। ज़्यादातर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। तो आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।